कोटा एक शहर है राजस्थान में। मैं राजस्थान से ही हूँ और वहाँ से मैंने पढ़ाई की है 11th-12th में। वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं उस टाइम पे 11th-12th के लेवल पे, उन सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी वहाँ पे होती है। चाहे वो मेडिकल ले लो या ठीक है यानी कॉमर्स का ले लो और आईआईटी का ले लो। सो ज़्यादा जो चलन है आईआईटी और मेडिकल के लिए, वहाँ पे बच्चे जाते हैं कोचिंग करने के लिए वहाँ के एंट्रेंस में उसके सिलेक्शन के लिए। तो मैं भी वहाँ पे रहा हूँ और मैंने 2 साल वहाँ पे आईआईटी जेईई की तैयारी की है और मेरा वहाँ से सिलेक्शन भी हुआ है और फिर मैं वहाँ से आईआईटी खड़गपुर में गया हूँ। तो काफ़ी 2 साल का गहरा रिश्ता है कोटा के साथ। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं वो काफ़ी रिलेटेबल रहे हैं। वो रिलेटेबल्स के साथ साथ उन्होंने उन कैरेक्टर्स ने लोगों की लाइफ को इंस्पायर किया है और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग जब मैं उन चीज़ों को परफॉर्म करता हूँ तो लोग मुझसे कनेक्ट कर जाते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ उनको जीतू भैया जैसा बनना है या और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मेरी जर्नी भी कुछ इस तरह से रही है कि वो कहीं ना कहीं उस तरह से कनेक्ट कर जाते हैं। मैं बहुत एम्बिशियस रहा हूँ लाइफ में और मैं इंजीनियरिंग करके मैं कहीं और जो मेरे एम्बिशन थे या मेरा जो शौक़ था उसको मैंने परस्यू करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे यूथ का या बहुत सारे लोगों का इस तरह की चीज़ें करने का सपना होता है। तो कहीं ना कहीं उस जर्नी से भी लोग कनेक्ट कर जाते हैं। मेनली मुझे लगता है कि जिस तरह के ये जो कैरेक्टर्स हैं जो जिनकी अपन बात कर रहे हैं वो काफ़ी रिलेटेबल होते हैं। उनको लिखा उस तरीके से है, वो हमारे रियल लाइफ के आसपास की चीज़ों से मिला जुला के बने हुए कैरेक्टर्स हैं। तो वो काफ़ी इंस्पायर कर जाते हैं और लोग उनसे बहुत अलग लेवल पर रिलेट कर गए हैं शायद। मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था जब मैं काम करने आया था। शुरू मुझे नहीं पता था कि मैं काम कैसे मिलेगा, किन के पास जाऊंगा, कौन अच्छी फ़िल्में बनाता है। तो वो सारे डाउट्स थे बट समहाउ मुझे लगता है कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा कि जिस टाइम पे मैं मुंबई आया उस टाइम पे यूट्यूब एंटरटेनमेंट काफ़ी ग्रो कर रहा था, स्टार्ट हो रहा था। और हम लोग वो कुछ मेरे दोस्त और हम लोग पहले वो लोग थे जिन्होंने यूट्यूब पे पहली बार एंटरटेनमेंट वीडियोस और कंटेंट बनाना चालू किया। एंड वो चीज़ें लोगों के साथ रेजोनेट कर गई। लोगों को भी वो कंटेंट में देखने में मज़ा आने लगा, वो लोग एंजॉय करने लगे, अप्रिशिएशन आने लगा। तो एक रियलिटी चेक मिला कि हाँ जो काम हम करने आए हैं, जिस तरह की एक्टिंग हम कर रहे हैं या जिस तरह के कैरेक्टर्स हम दिखाना चाह रहे हैं वो लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो उन चीज़ों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राफ और जर्नी रही है मेरी। मैंने एनएसडी में अप्लाई किया बट मुझे लगता है कि मैं शायद उतना प्रिपेयर्ड नहीं था और वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए एनएसडी जैसे स्कूल के लिए उस मोमेंट पे रेडी नहीं था। बट ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि मैं कहीं प्रोफेशनल स्कूल से मैं एक्टिंग सीखूं, ट्रेनिंग लूं। वो नहीं हो पाया। हताश हुआ था क्योंकि पर बहुत हताश भी नहीं हुआ था। मुझे था कि रियलिटी चेक करना ज़रूरी है कि मैं अगर एक्टिंग करने जा रहा हूँ तो वो लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं, या फिर मुझे खुद को ही लग रहा है कि मैं एक्टर हूँ। तो वो रियलिटी चेक करना मेरे लिए खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आते ही मैंने 2-3 वीडियो शूट किए। आई थिंक उनमें से 1-2 रिलीज़ हुए, 1-2 फिर हमको खुद को ही अच्छे नहीं लग रहे थे तो हमने खुद नहीं रोक दिया कि इनको रिलीज़ नहीं करते हैं। तो एक हताशा थी कि यार हाँ ये शायद मुझे ही लग रहा था कि मैं एक एक्टर हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा से वो था कि कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिल जाए। तो अभी भी वही है कि अगर मुझे कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे सुनने में मज़ा आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि हाँ फिल्म मेकर में एक अलग कन्विक्शन है इस कहानी को लेके, तो ऑफ कोर्स मैं वो कहानी करना चाहूँगा। चाहे वो किसी भी तरह का कैरेक्टर हो, चाहे वो स्लाइस ऑफ लाइफ हो, चाहे वो मसाला फिल्म हो, चाहे वो ग्रे कैरेक्टर हो, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो पॉजिटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो फिलोसोफर हो, किसी भी तरह का कैरेक्टर हो। जब शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आई तो लोग बहुत लंबे लंबे मैसेजेस लिखते थे कि कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कितना था इस मुद्दे पे बात करना, इस फिल्म को इस मुद्दे को नॉर्मलाइज़ करना कितना इंपॉर्टेंट था। तो जब वो चीज़ें जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं कि मैं इस मीडियम का पार्ट हूँ। बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत जनरली वो मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और जितनी भी फिल्में आई हैं वो बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल की गई थी अब तक। और बट जिस तरह की शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक स्क्रिप्ट थी, बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव था उस तरह के उस मुद्दे के लिए। आई थिंक गे रिलेशनशिप पे बहुत ही एक फ्रेश रोमांटिक कॉमेडी बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो वो पूरी स्क्रिप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी।
तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे एम्बिशंस, तुम्हारे एम्स थ्रू आउट चेंज होते रहते हैं। कभी तुम्हारा एम था कि हाँ मतलब कैसे ना कैसे करके कोई काम मिल जाए, तो फिर वो काम मिलने लगा। फिर लगने लगा कि हाँ अभी स्केचेस हो रहे हैं, 10-10 मिनट के वीडियोस हो रहे हैं, तुम्हें ऐसा काम मिलना चाहिए जो लॉन्ग फॉर्मेट वाला हो, सीरीज़ मिलनी चाहिए जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, कैरेक्टर का ग्राफ हो। फिर वो मिलने लग जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि हाँ एक बड़े पर्दे पे फिल्म आनी चाहिए, ठीक है, फिल्म करनी है जो मैं करने आया था। फिर वो हो जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि हाँ एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ें करनी है या फिल्म्स करनी है, पर्टिकुलर तरह का सिनेमा जो मुझे पसंद है वो करना चाहिए। तो टाइम टू टाइम गोल चेंज होते रहते हैं, इसलिए तुम हमेशा, मुझे लगता है कि प्रोसेस में ही रहते हो। वो कभी भी तुम अचीव करते हो, फिर तुम्हारे सामने कुछ नई चैलेंजिंग चीज़ें आ जाती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ तुम लुक फॉरवर्ड करते हो।